हाय एवरीवन, दिस इज़ रिचर्ड। वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। एंड आज मेरा स्ट्रैटेजी के बारे में मैं थोड़ा पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अगर एक ट्रेड बना रहा हूँ तो काफ़ी लोग का कमेंट आता है, ये काफ़ी लोग बताते हैं कि मैं टॉप पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा एंट्री जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, उसको चेंज करना चाहिए, उसमें वर्क करना चाहिए करके। बट अगर एक बात मैं बताऊँ, उसी ट्रेडिंग सेटअप के साथ लास्ट 1 ईयर में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ओके। एंड उसके अलावा वो सेटअप में मैं वीडियोज़ बना के एक लॉट से ट्रेड करके भी अपलोड किया हुआ है। तो मोर देन 100 वीडियो आपको मिल जाएगा उसी सेटअप पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे ही है सारा वीडियो। तो उसी उसी सेटअप यूज़ करके मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ। एंड उसके अलावा, ठीक है, वो जो सेटअप है वो काइंड ऑफ एक बिग प्लेयर जो है अपना पोजीशन कट करता है, वो एरिया पे मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे ऑफकोर्स मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, एसएल हिट करना है बहुत जल्दी हिट होगा, टारगेट मिलना है बहुत जल्दी मिलेगा। बट ये सब में मैं मेरा रिस्क टू रिवार्ड वहाँ पे इतना डिसेंट रखा हूँ कि अगर लॉस होता है तो 100 रुपीज़ होता है, टारगेट मिलता है तो 300 400 कभी 500, ऐसे रिस्क टू रिवार्ड मिलता है। तो इस रिस्क टू रिवार्ड के साथ जब मैं काम करता हूँ तो मेरा अगर 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड भी लॉस करे ना, 5 ट्रेड भी टारगेट मिले ना, स्टिल मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ब्रेक इवन भी नहीं, अच्छे प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है, इस वजह से। और वहाँ पे जब मैं एंट्री बना रहा होता तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन में लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि प्राइस एक्शन, ओके, पैटर्न एंड स्ट्रैटेजी, इसके अलावा एक स्पेशल कन्फर्मेशन, ऐसे 4 कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही मैं उस जगह पे ट्रेड बंच करता हूँ। और जब मुझे क्लियरली पता है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, तभी मेरी पोजीशन बनती है वहाँ पे। आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था, 3 ट्रेड बनाया था, जिसमें से 2 में स्टॉप लॉस हुआ, एक में टारगेट मिला था। एंड कितनी क्वांटिटी लिया था, क्या प्राइस था, का कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, कितने पॉइंट का टारगेट मिला, विथ चार्ट एनालिसिस के साथ इन डिटेल हम अभी समझते हैं। बैंक निफ्टी आज स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, फिर एक फॉल हुआ था, देन फिर एक बाइंग भी आया, अच्छा। ओके। अगर थोड़ा सा अपन प्रीवियस मार्केट का ट्रेंड भी समझते हैं तो मार्केट में एक बहुत अच्छी सेलिंग था, राइट, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। उसके बाद कल मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेने की कोशिश किया, एंड कल इंट्राडे में कंटिन्यूस बाइंग था, राइट, एंड कंटिन्यूस बाइंग के साथ ही मार्केट क्लोज हुआ था। इस वजह से मैंने आप लोग को भी क्या बोला था कि कल के एनालिसिस के लिए मार्केट अगर कल भी बाइंग आता है, इंट्राडे में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाऊंगा, राइट। तो सेम सिनेरियो हुआ था, इंट्राडे खुल के मार्केट ऊपर नहीं गया, बट एक हाई जो बनाया था वहाँ से फॉल किया, राइट, उसी हाई का ब्रेकआउट मिला, तो उसी बेस पे मैंने ट्रेड बनाया, ओके। बट इसके पीछे प्राइस एक्शन भी है, जैसे मार्केट फॉल किया था, फिर अगेन बाइंग आया, उसके बाद अगेन मार्केट में सेलिंग प्रोसीड हुआ था, बट सेलिंग में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, मार्केट लो का टेस्ट करने से पहले रुक गया एंड रिवर्स भी हो गया, राइट। जब रिवर्स हुआ तो इस तरह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आया, उसके बाद भी सेलिंग कोशिश हुई, फिर अगेन मार्केट उसको भी ओवरकम किया। तो इस तरह ओवरकम करने के बाद मार्केट सस्टेन करने लगा अपर लेवल पे। मार्केट जब भी लो के पास अगर सस्टेन करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, या आइस के पास टाइम स्पेंड करेगा, तो उसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। तो वो इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग सिनेरियो है करके। लेट्स एग्जांपल, अगर मार्केट खुला, ओके, मार्केट फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन फॉल किया, अगर ये लो से मार्केट अगर रिवर्स नहीं होता है, अगर इधर ही टाइम स्पेंड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ये अगर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब बायर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट इसका ब्रेक डाउन दे देगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसका ब्रेकआउट मिला तब यहाँ पे डे आएगा, इसका ब्रेकआउट मिला तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, ओके। उसके बाद मार्केट 20 पॉइंट्स गया एंड तुरंत नीचे आया, तो स्टॉप लॉस ले लिया था मैंने, ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा। देन उसके बाद ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था ब्रेकआउट के लिए, फिर इसमें भी मोमेंटम नहीं मिला, तो फिर अगेन मैंने स्टॉप लॉस बुक कर लिया इसमें। फिर अगेन जब मार्केट यहाँ पे निकला तो अगेन मेरे को चांस मिला एंटर करने का, अगेन मैंने एंटर किया। एंड ये एक कैंडल, मैं यही बोलता हूँ, मेरी जो एंट्री है वो बहुत ही सिंपल है, ओके। आपको दिखेगा नहीं वहाँ से बहुत बढ़िया मोमेंटम आया, बट एक सिंगल कैंडल काफ़ी होता है मुझे, ठीक है, अच्छे पॉइंट कैप्चर करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जस्ट 50-60 पॉइंट मार्केट ने मूव किया, बट अगर मैं स्ट्राइक प्राइस में देखोगे, मैंने वहाँ पे 60 पॉइंट मूव कर लिया है, 60 से ज़्यादा 75 पॉइंट मैंने ट्रायल करके बुक किया। लेकिन पोजीशन आज कैसे मैनेज किया एंड कैसे हैंडल किया, यहाँ पे लॉसेस दिया तो मैंने कम लॉसेस कैसे दिया, एंड यहाँ पे क्या क्वान्टिटीज थी, सब इन डिटेल भी जानते हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक में आज 15,000 का प्रॉफिट था, वैसे 15,000 लॉस में था फर्स्ट में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट 2 एंट्री में मेरा लॉस हुआ था, ठीक है। ये था एंट्री, ओके। 750 क्वांटिटी लिया था आज मैंने, 233 में बाई किया, मार्केट मेरे फेवर में गया नहीं, तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर में 4 मिनट देखा, उसके बाद नहीं गया फेवर में, तो मैंने कुछ क्वान्टिटीज़ निकाल दिया, ओके। अराउंड सिर्फ 7 पॉइंट के लॉस पे आप समझ सकते हो मैंने निकाल दिया। उसके बाद वेट किया स्टॉप लॉस के लिए,
जो कि 215 था। ओके, 300 क्वांटिटी मेरा वहाँ जाके हिट हो गया। तो ये ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस बना था वो 8,800 ही था। उसके बाद सेकंड एंट्री मैंने वेट करके फिर बाद में बनाया जब ब्रेकआउट मिला, राइट। तो 450 क्वांटिटी लिया था, क्वांटिटी कम ही लिया। कन्फर्मेशन मिलने पे मैं और क्वांटिटी ऐड करने वाला था, मतलब थोड़ा कम कन्फर्मेशन के साथ ही वो एंट्री बना लिया था मैं। तो वो एंट्री बनाया 305 के आसपास। उस ट्रेड में भी क्या हुआ, 290 का स्टॉप लॉस था जो कि 8 हो गया है। तो इसमें भी अराउंड 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, जो कि 6,600 का लॉस था। टोटल 15,500 का लॉसेस था यहाँ तक मार्केट जब। फिर बाद में अगेन मार्केट मेरे को एक एंट्री बनाया जो मैं दिखाया आपको, राइट। ये वाला एंट्री 1.20 का, राइट। ये एंट्री यहाँ पे दिख रहा है, 1.20 का मैंने बनाया। अराउंड 301 रुपये में मैंने इसको बाई किया था 301 में। एंड वहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, कन्फर्मेशन मिलने पे और क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी थी 300, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया एंड इस एरिया में मार्केट ना स्ट्रगल कर रहा था, 330 को क्रॉस करने मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। अगर मार्केट फॉल करता ना, अगर टारगेट नहीं मिलता तो इसी जगह से मार्केट पलट के गिर सकता था। इस वजह से मैंने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज़ को मैं सोचा सेफर कर लेता हूँ। अगर मार्केट टारगेट मिलता है तो टारगेट ले लेंगे, अगर टारगेट नहीं मिलता है ये कुछ क्वांटिटीज़ को मैं सेव कर लेता हूँ सोच के। मैंने इस क्वांटिटी को सेल कर दिया था कि सेफर पॉइंट निकल जाते करके। सिर्फ 300 क्वांटिटी को ही मैं रखा था, ठीक है। एंड जो कि मुझे कितना मिला, 318 से सीधा मिला 50 पॉइंट, उसके बाद 65 पॉइंट्स। अगर ये 450 क्वांटिटी भी देखो तो अराउंड 30 पॉइंट्स मिला ही है। बट इवन तो ये और अच्छा टारगेट में कन्वर्ट हो सकता था। जब मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन दिखा इस वजह से मैंने इसको निकाल दिया था। स्टिल फाइन, अच्छा ही प्रॉफिट बना इंट्राडे में। एंड आज एक लॉस को भी हमने कम से कम में कट कर दिया, जो कि 8,800 में, राइट। विद वही लॉजिक के साथ, ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। अदरवाइज अगर मैं 25 पॉइंट्स अगर देता ये 750 क्वांटिटी में, तो मेरा लॉस जो हो सकता था वो अराउंड 15,000 से 20,000 का लॉस बन सकता था। बट उस लॉस को मैंने कम से कम में कट किया, बिकॉज यही लॉजिक, जो क्वांटिटी मैंने पार्शियल लिया फिर पार्शियल बुक किया, फिर कंफर्मेशन मिलने पे ऐड कर रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं मिलने पे निकाल दे रहा हूँ। तो इसी लॉजिक के साथ आगे भी इसके बाद मैं बड़े क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करूँगा। जब भी मेरा अगर 300 क्वांटिटी से या 450 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होएगा तो यही लॉजिक को अप्लाई करके मैं ट्रेड करूँगा आगे भी। एंड ज़रूर आप लोग कमेंट करना कि आपको कैसे लगा वीडियो, एंड कुछ सजेशन रहेगा तो वो भी शेयर कर दो, एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।